तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग मटर को ढाप रहे हैं मशीन से। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच ये जो मशीन है जा रहा है और दोनों तरफ का मटर है बहुत ही बढ़िया से ढकते जा रहा है। जोहार दोस्तों, तो हम लोग आज इस बार का फर्स्ट जोन में मटर लगाना चालू कर रहे हैं। और देखिए खेत हम लोग का पूरी तरह से तैयार है, दर पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और देखिए इस तरह से हम लोग इसको पारी काटे हुए हैं सिंचाई के लिए छोटा छोटा, ताकि पानी सब जगह तक पहुंचे। काहे कि जहां पानी नहीं पहुंचेगा वहां अभी का जो मौसम है, मान के चलिए अभी तो पूरा सिंचाई के बल पे ही होगा। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसमानी पानी आएगा और उसमें पड़ जाएगा, सो भी बात नहीं है। टोटल हम लोग को इसको पटाना पड़ता है, तो इसलिए पूरी तरह से खेत को अच्छी तरह से बनाए हुए हैं ताकि अच्छा से पट जाए। उसको लेवल किए हुए हैं, अच्छा से सम किए हुए हैं, तो इससे हम लोग को सिंचाई में काफ़ी सुविधा होता है। और देखिए सामने यहाँ पर डीएपी देते जा रहे हैं, इधर आगे से डीएपी दिया रहा है। और इधर हम लोग साथ साथ गोबर भी हम लोग यहाँ देते जा रहे हैं खेत पर, ताकि एक साथ दोनों काम हो जाए। उसके बाद हम लोग रोपाई शुरू करेंगे। रोपाई के साथ साथ उसमें जो मिट्टी ढकना होता है बीज के ऊपर, वो भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। उससे क्या होता है कि सब काम एक साथ होता है। अब देख रहे हैं सभी लोग जो हैं यहाँ पर गोबर दे रहे हैं। और गोबर ऐसा है कि थोड़ा सा नमी है गोबर में, और धूप भी अच्छा धूप पड़ रहा है अभी, तो इसीलिए पहले गोबर को दबा दे रहे हैं ताकि धूप में कुछ सूख जाए गोबर। और गोबर सूख जाता है तो अच्छा होता है, काहे कि बीज खराब नहीं होता है। इसलिए गोबर को हम लोग पहले दबा रहे हैं, काहे कि गोबर में काफ़ी नमी है। काहे कि अभी सूखा हुआ गोबर उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसलिए हम लोग नमी गोबर को ही दे रहे हैं। लेकिन पहले गोबर को दे रहे हैं ताकि वो सूख जाए अच्छी तरह से, और तब फिर उसमें हम लोग रोपाई करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गोबर हम लोग किस तरह से किस मात्रा में दे रहे हैं, उसको दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आपको हम गोबर के बारे में बताएं तो गोबर काफ़ी नमी है। इस तरह से देखिए, ये जो गोबर है काफ़ी नमी है। अब इतना नमी है, गोबर पूरा एकदम भींगा हुआ गोबर है, तो इसको अगर पहले नहीं देंगे हम खेत पर तो ये सूखेगा कैसे। जैसे ये खेत में देते हैं तो पतला हो जाता है, पतला होने के बाद इसको सूखने में टाइम नहीं लगता है। और एक जगह हम इसको बहुत प्रयास किए सुखाने का, आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर से रोटावेटर से इसको हम काफ़ी इसको घुमाए हुए हैं, लेकिन भी वैसा सूख नहीं पाता है एक जगह जमा में। तो इसीलिए इसको हम पहले खेत पर दबा दे रहे हैं, पतला हो जा रहा है तो सूखने में बहुत ही आसानी है। ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये सूखने में टाइम नहीं लेता है और बहुत आसानी से ये सूख भी जाता है खेत में। तो देखिए इस तरह से पतला हो जाने के बाद, जैसे यहाँ पर दे देने के बाद, खेत में देने के बाद इस गोबर को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और साथ ही साथ गोबर सूख जाने से बीज भी खराब नहीं होता है। काहे कि जैसे हम मटर लगाए और इसको सिंचाई करना तो जरूरी है, और गोबर में एकदम पूरा नमी रहेगा, भींगा हुआ गोबर रहेगा, तो निश्चित रूप से मिट्टी के अंदर जाने से वो जल्दी सूखता नहीं है। इसीलिए उसको पहले ही सुखा देना अच्छा होता है। और हम लोग देखिए यहाँ पर बीज भी रखा हुआ है, अभी हम लोग रोपाई भी शुरू करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो बीज है हम लोग इसी को लगा रहे हैं, ये लूज में है। काहे कि अभी बहुत लगाना है, लगभग 5 एकड़ में हमको दोन में लगाना है मटर, तो इसीलिए हम लोग लूज बीज को ही लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन बीज बहुत ही अच्छा है। देखिए इस तरह से बीज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता है इस बार बीज, इसलिए ज़्यादा कोई वैसा अथी नहीं है। देखिए बीज जो है लूज में है और इसी को हम लोग लगा रहे हैं सभी खेत में। इस जगह का जितने भी किसान हैं सभी लोग यही बीज को डाल रहे हैं। काहे कि महंगा बीज में बहुत ज़्यादा उसमें बजट गिर जाता है, इसीलिए सभी लोग यही लूज बीज को ही लगा रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जो ये एरिया है पूरा तरफ आप देख रहे हैं, जितना भी एरिया है ये सब मटर लगाने वाला ही खेत है, सभी में मटर ही लगेगा। देखिए दोस्तों, हम लोग गोबर खाद देने के बाद रोपाई भी शुरू कर दिए हैं। और देख लीजिए यहाँ पर सभी लोग रोप रहे हैं। और गोबर को भी जैसे आपको हम बता ही चुके हैं, देख लीजिए किस तरह से गोबर पूरा तरह से सूख गया। आपको दिखाए थे कि हम कितना गीला गोबर था, लेकिन देखिए पूरा तरह से ये सूखा हुआ है। अब ये कोई नुकसान नहीं करेगा, खास करके बीज को। तो इसीलिए पहले हम गोबर देते हैं और कुछ देर उसको सूखने के लिए समय देते हैं ताकि वो सूख जाए, उसके बाद हम फिर रोपाई करें। तो देख लीजिए हम लोग रोपाई शुरू कर दिए हैं। एक टाइम पूरा रोपने गोबर खाद देने में लग गया और अब हम लोग दोपहर में रोपाई शुरू कर दिए हैं। और साथ में देखिए इधर मशीन से भी हम लोग सुटाई कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग सोटे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब काम होता है, एकदम बहुत सफाई से एकदम मशीन जो है मटर को दोनों तरफ
ढक देता है। इसको 2 आरी हम ढाप रहे हैं, जैसे बीचे में से दोनों तरफ का जो मटर है वो पूरी तरह से ढक जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग घना लगा रहे हैं। अभी तो ये गर्मी का मटर है, वैसा भी पौधा नहीं आएगा। देख लीजिए इस तरह से कि कितना घना लगाया हुआ है। ये लगभग सब 2 इंची 3 इंची में लगा हुआ है, ताकि अभी का जो मटर है वो उतना पौधा तैयार नहीं हो पाता है दोन का मटर खास करके। और अभी का जितना घना लगाएंगे उतना ही अच्छा होता है अभी का मटर खास करके। इसीलिए हम लोग इसको घना ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी पतला रोपने का समय अब खत्म हो चुका है। ये गर्मी में ही ये मटर निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग बीच में नाली छोड़े हुए हैं ताकि पानी तेज बहाव में जाके नीचे जमा ना हो, इसलिए इसको 2 भाग में इस खेत को बांट दिए हम लोग। और इससे क्या होगा कि हम लोग को इसमें सिंचाई करने के लिए बहुत ही आराम होगा। तब देख सकते हैं जो बीच का नली है वो भी कितना अच्छा से बन जा रहा है मशीन से ही। इसमें भी लेबर का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ मशीन से ही पूरा तरह से नली तैयार हो जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए किस तरह से जो ये नली बन जा रहा है, और इसको हमको अलग से कुदारी से बनाने का जरूरत नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छा बन जाता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं एक दर जो हम है यहाँ पर छोड़े हुए हैं ताकि इसमें हम नली छोड़ सके। एक दर में हम इसमें मटर का रोपाई नहीं किए हुए हैं ताकि इधर जो नली है उससे इधर पड़ जाए और वो जो ऊपर वाला जो नली है उससे इधर पड़ जाए। तो इसको 2 भाग में इसीलिए बांटे हैं ताकि पटाने में हमको सुविधा हो। और दूसरी चीज है कि कोड़ा सूटा समय, जैसे हम मटर का कोड़ा सूटा करते हैं उस समय भी हमको इससे सुविधा होता है। और सुविधा क्या होता है कि मशीन से ही कोड़ा और सूटा दोनों चीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं ताकि हम लोग को मशीन से कोड़ा सूटा करने का जरूरत ना पड़े। और इसमें हम लोग बरंगा नहीं रखते हैं, जैसे ये जो है इसमें जैसे बरंगा रखते हैं तो इसमें भी जैसे खाद देते हैं और इसमें भी हम लोग मटर का रोपाई करते हैं। तो अगर वैसा करेंगे तो हम लोग मशीन से कोड़ा सूटा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग इसको सीधे खुला छोड़ते हैं और सीधे लंबे लंब इसको रखते हैं ताकि मशीन से कोड़ा सूटा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग मटर को ढाप रहे हैं मशीन से। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच ये जो मशीन है जा रहा है और दोनों तरफ का मटर है बहुत ही बढ़िया से ढकते जा रहा है। देखिए ढकने में कितना आसानी हो रहा है, अभी कितना लेबर लगता है, सो एकदम आसानी से एक मशीन से काम होते जा रहा है। साथ साथ रोपाई के साथ साथ भी इसका तुपाई भी होते जा रहा है और साथ में इसको सिंचाई के लिए भी हम लोग बनाते ही जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ढकता है, आपको दिखाते हैं हम। मटर इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, दोनों तरफ मटर है और बहुत ही बढ़िया से इसका ढपाई हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो गहराई है वो भी बहुत ही लिमिट है, एकदम बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इस तरह से ढपा जा रहा है मटर, कहीं टिकता भी नहीं है और बहुत ही कम मिट्टी उसमें जा रहा है। मटर में खास करके बहुत ही कम मिट्टी जा रहा है, तो इसमें जर्मिनेशन में बहुत ही आराम होगा। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं आगे कि किस तरह से इसको सिंचाई के लिए हम लोग फिर बना रहे हैं उसको। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग सिंचाई के लिए यहाँ पर इस तरह से इसको बनाते जा रहे हैं ताकि इससे सिंचाई हो सके। देखिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसको तो हम खेत को 2 भाग में बांटे हुए हैं, किधर और एक इधर। इसको हम लोग सिंचाई के लिए इसलिए ऐसा बनाए हैं ताकि पानी अगर हम ऊपर से अगर पटाते हैं तो सीधे जाके नीचे पानी ज्यादा जम जाएगा और उधर का जो मटर है बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इसलिए इसको 2 भाग में बांटे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि पानी दोनों तरफ बराबर रह जाएगा और इसका जो नमी है वो भी बराबर रह जाएगा और हमको सिंचाई करने में इसमें काफी राहत भी मिलेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इसको सिंचाई करने के लिए यहाँ पर हम जैसे मशीन से सोटने के बाद इस तरह से कुदारी से इसको बनवा दिए तो ये पूरा कंप्लीट बन गया। यानी एक अगर मशीन रहे तो 20 रेजा अगर रोपाई करेगी तो उसको भी एक आदमी मशीन के सहारे आराम से मटर का तुपाई कर सकता है और जितना भी नली है वो भी मशीन के सहारे बन जाएगा। बहुत ही लाभदायक है किसान के लिए खास करके ये सब मशीन। और मशीन के सहारे आदमी इससे ज़्यादा मात्रा में खेती भी कर सकता है और इसमें आपको बजट भी कम लगेगा। एक बार लेने के बाद इसमें फिर टेंशन नहीं रहता है कि मतलब हमको लेबर चाहिए ज़्यादा तभी मेरा काम होगा, वो बात नहीं है। बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। रोपाई हो गया आपका, कोड़ा सूटा हो गया, ये सब बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।